कुरान में ना एक आयत ऐसी है जिसे सबसे ताकतवर, सबसे महान माना जाता है। सिर्फ एक आयत जो खुदा की कुदरत, उसके बेहिसाब इख्तियार और उसके गहरे इल्म की ऐसी तस्वीर खींचती है कि सदियों से लोग उससे हिम्मत और सुकून पाते आ रहे हैं। तो ये आयत है कुरान के दूसरे सूरे मतलब चैप्टर अल बकरा की आयत नंबर 255 और इसका खास नाम है आयत अल कुर्सी। अब ये कुर्सी यानी सिंहासन का जिक्र क्यों है, इसका मतलब क्या है, ये तो इस आयत का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ कुछ लाइनें नहीं हैं, है ना? दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए ये रोज की एक ढाल जैसी है, मन को शांति देने वाली और जब वक्त मुश्किल हो तो उम्मीद जगाने वाली। तो चलिए आज इसी आयत की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। तो शुरुआत होती है खुदा की पहचान से जुड़ी दो सबसे ज़रूरी बातों से। ये बातें आप कह सकते हैं इस्लामी अकीदे की बिल्कुल बुनियाद हैं। ये रही वो पहली पंक्ति अपने पूरे खूबसूरती के साथ। यही शब्द हैं जो इस्लामी थियोलॉजी का आप कह लीजिए कोर आइडिया सेट करते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। सबसे पहली बात एकेश्वरवाद, मतलब ईश्वर सिर्फ एक है। और फिर उसके दो सबसे खास गुण बताए गए हैं। अल हय्य यानी जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहेगा, और दूसरा अल कय्यूम मतलब वो जो सब कुछ संभाले हुए है, सस्टेन करता है। अच्छा, अब इन दो शब्दों को थोड़ा और समझते हैं क्योंकि ये बहुत गहरे हैं। अल हई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो जिंदा है, नहीं, इसका मतलब है कि वो सारी जिंदगी का सोर्स है। जरा सोचिए, सूरज सिर्फ रोशन नहीं होता, वो पूरे सोलर सिस्टम को रोशनी और एनर्जी देता है। कुछ वैसा ही। और अल कय्यूम, इसका मतलब है कि वो खुद किसी पर डिपेंड नहीं करता, पर हर एक चीज उस पर डिपेंड करती है। ग्रेविटी की तरह, जो हर चीज को अपनी जगह पर रखती है लेकिन खुद उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। और फिर आयत इसी बात को और पुख्ता करती है। ये लाइन खुदा की परफेक्शन और हम इंसानों की लिमिटेशंस के बीच का फर्क साफ दिखाती है। देखिए, हमें तो आराम चाहिए, नींद चाहिए, थक जाते हैं हम, लेकिन खुदा की निगरानी, उसकी देखरेख एक पल के लिए भी नहीं रुकती। वो हमेशा जागता है, हमेशा चौकन्ना है। तो यहां से आयत का फोकस शिफ्ट होता है खुदा के एब्सोल्यूट अथॉरिटी, उसके राज के दायरे पर। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब इसमें कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। इस कायनात का हर जर्रा, चाहे वो हमें दिखे या ना दिखे, सब कुछ सीधे सीधे उसी के कंट्रोल में है, उसी की मिल्कियत है। अब ये बात सुनकर एक सवाल मन में आता है ना, कि अगर सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी के कंट्रोल में है, तो फिर क्या कोई उसकी मर्जी में दखल दे सकता है? क्या किसी की सिफारिश या दुआ की कोई जगह है? और देखिए, आयत इसका जवाब भी फौरन देती है। हाँ, सिफारिश की गुंजाइश तो है, लेकिन एक शर्त के साथ, सिर्फ और सिर्फ उसकी मर्जी से, उसकी इजाजत से। मतलब फाइनल अथॉरिटी वो हमेशा उसी के पास है, हर हाल में। अधिकार और प्रभुत्व की बात के बाद अब आयत हमें ले चलती है खुदा के इल्म यानी उसके ज्ञान की तरफ। एक ऐसा ज्ञान जो वक्त और हमारी समझ से बहुत बहुत आगे है। ये जो अरबी के शब्द हैं, ये खुदा के सर्वज्ञ होने को बयान करते हैं। मतलब वो जो सब कुछ जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका ज्ञान वक्त की जंजीरों में बंधा नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं जानता कि पास्ट में क्या हुआ या अभी क्या हो रहा है। नहीं, वो ये भी जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। उसकी नज़र में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक खुली किताब है। और यहीं पे जब हम अपने और खुदा के ज्ञान को कंपेयर करते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। हमारा ज्ञान लिमिटेड है, हम टुकड़ों में सीखते हैं, है ना, जबकि उसका ज्ञान वो एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है और हमेशा से है, उससे सीखना नहीं बढ़ता। तो सबसे जरूरी बात क्या निकलती है? ये कि हम इंसानों के पास जो भी इल्म है वो एक विशाल समंदर में एक बूंद जैसा है, और वो एक बूंद भी हमें इसलिए मिली है क्योंकि उसने हमें जानने की इजाजत दी। हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही जान पाते हैं जितना वो चाहता है। और अब हम आते हैं आयत के उस हिस्से पर जो इसका सबसे पावरफुल सिंबल है, वो हिस्सा जहां से इसे इसका नाम मिला है, कुर्सी यानी सिंहासन। एक पल के लिए इसकी विशालता को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये लाइन खुदा की ताकत और उसके राज के उस स्केल को दिखाती है जिसकी कोई हद नहीं। एक ऐसी सल्तनत जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को अपने अंदर समेट लेती है। हाँ, पर यहां एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है।
जब हम कुर्सी या सिंहासन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सोने चांदी की बनी कोई कुर्सी आती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है। ये एक सिंबल है, एक प्रतीक, खुदा की बेहिसाब ताकत, उसके इल्म और इस पूरी कायनात पर उसके एब्सोल्यूट कंट्रोल का प्रतीक। ये बस उसकी महानता को समझाने का एक तरीका है। सोचिए जरा, इतने बड़े ब्रह्मांड को, आसमान और जमीन को हर पल संभाले रखना, उसकी हिफाजत करना, ये काम खुदा को थकाता नहीं है? हमारे लिए तो छोटा सा काम भी बोझ बन जाता है, पर ये उसकी बेहिसाब कुदरत का एक और सबूत है कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फिर आयत अपने आखिर में पहुंचती है इन दो बेहद ताकतवर शब्दों के साथ। ये शब्द एक तरह से पूरी आयत का निचोड़ हैं। ये है फाइनल स्टेटमेंट। वो सबसे बुलंद है, सबसे अजीम है, उसके ऊपर कोई नहीं और उसकी बराबरी करने वाला भी कोई नहीं, बस। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल पे आके रुकते हैं कि कैसे खुदा का ये पावरफुल डिस्क्रिप्शन, जो सदियों पहले लिखा गया, आज भी दुनिया के अरबों लोगों के लिए उनके सोचने का, दुनिया को देखने का नजरिया बनाता है। कैसे ये उन्हें मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है और उनकी रोज की जिंदगी में एक सुकून का एहसास लाता है।